मॉनसून सेशन में क्या होने वाला है? ये पीएमसीएम बिल को लेकर के देवेंद्र खबर बताएं कि क्या ये बिल अब नहीं आने जा रहा कि वो 130वां संविधान संशोधन, इसमें यह कि अगर आपको पुलिस हिरासत में ले ले तो फिर चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो या राज्य का, वो 31वें दिन अपने पद पर नहीं रहेगा। केजरीवाल जी ने जैसे तिहाड़ से सरकार चलाई, वो नहीं हो इसके लिए ये बिल लाया जा रहा था। मगर क्या, और इस पर ऑपोजिशन का इतना विरोध था कि ये जिस जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन के लिए गई, उस कमेटी को ही बॉयकॉट किया और आज तक बॉयकॉट किया हुआ है कांग्रेस और तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों ने। उसके अंदर नाम मात्र के ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, बाकी उसमें सब सत्ता पक्ष के लोग हैं। फिर क्यों ये बिल जो है अगर नहीं आ रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? और मैं तो फिर इसके साथ इस पीछे नहीं लिखा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा चर्चा में आ गया पिछले 2 रोज में, जब से उस कमेटी के चेयरमैन ने, उसके लिए जो जेपीसी बनी है उसके कमेटी के चेयरमैन ने बोला कि चुनाव आयोग ने हमसे कहा है कि हमको 6 महीने का भी नोटिस मिल जाएगा तो हम पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर उसमें क्या अड़चन है, अगर उसको लेकर के भी कोई बात सामने आ रही है तो? देखिए, आज 2 महत्वपूर्ण बैठक हुई सौरभ। पहली बात तो ये कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री जयशंकर और उनके साथ तमाम एनडीए के नेता थे। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पार्लियामेंट सेशन को लेकर ही विस्तार से चर्चा हुई है। दूसरी बैठक हुई जिस जेपीसी की आप बात कर रहे हैं, जो अपराजिता सारंगी जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उसकी चेयरमैन है इसकी पीएमसीएम वाले बिल को लेकर। आज ये लगभग तय माना जा रहा था कि आज ये कमेटी अपनी सिफारिश को अडॉप्ट कर लेगी और उसके बाद पार्लियामेंट में उसको रखा जाएगा। आज कमेटी की बैठक भी हुई और उसमें एक ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया था, जो सोर्सेज से जानकारी मिली। फिर ये जानकारी मिली कि अपराजिता सारंगी जी को कोई एक फ़ोन कॉल आया। अच्छा, संभव है कि शायद उन्होंने किसी से सलाह ली हो या जो कुछ भी रहा हो, उसके पीछे वजह हम लोग नहीं जानते। और उसके बाद ये एक तरह से आप कहें कि इस टर्म का मैं इस्तेमाल करूं कि ड्रामेटिक वे में ये हुआ कि नहीं, अभी और ज़्यादा सलाह की ज़रूरत है। अच्छा, और पॉलिटिकल कंसल्टेशन, अदरवाइज वो अपनी सिफारिशें फाइनल कर चुके थे। अदरवाइज वो सिफारिश फाइनल हो जा रही थी और उसके बाद पार्लियामेंट की कमेटी में रख दिया जाता। तो और ज़्यादा सलाह मशविरा की ज़रूरत है। फिर वो ये बता भी रही हैं कि हाँ, लगभग सभी दल इस बात पे सहमत हैं, लेकिन इसको और करने की ज़रूरत है उस कमेटी में जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, YSRCP, इसी तरह के 3 अपोजिशन खेमे के जो नेता हैं वो मौजूद थे। बाकी तो मुख्य अपोजिशन की बात करें अगर तो गैर हाजिर रहते हैं। तो बहुत आसानी के साथ कमेटी अपनी सिफारिशों को अडॉप्ट कर सकती थी, बट उस काम को नहीं किया गया। उसमें 2 चीज़ें समझ में आ रही है सौरभ। पहली बात तो ये कि जैसे कुछ चीज़ें उसकी ऐसी हैं जिस पे शायद और ये विचार बनाओ कि और मंथन करने की ज़रूरत है। जैसे 30 दिन के बाद आप पद से अगर हटेंगे नहीं तो आपका निलंबन माना जाएगा। अब मुख्यमंत्री के या मंत्री के पद का या प्रधानमंत्री के पद का निलंबन क्या होता है? सस्पेंडेड प्राइम मिनिस्टर, सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर क्या हो सकता है? हाँ, ये क्या हो सकता है? तो वो चीज़ एक रही हो। दूसरी अगर इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें तो सरकार के सामने, क्योंकि अभी टॉप एजेंडा है महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल, और यहाँ पर इस बिल को लेकर, पीएमसीएम वाले बिल को लेकर बहुत ज़्यादा एतराज़ है, तो शायद उसके चलते भी ये सोचा गया होगा कि इसको अभी बैकसीट पे डालते हैं, जो मुख्य एजेंडा है उसी को रखते हैं, वरना फिर कड़वाहट बनती ही है। और पार्लियामेंट का काम ऐसे ही होता है कि जब आप बीएसी की बैठक होती है तो उसमें इस एजेंडे को ले लेते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, चलिए इसको आगे देखेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जब होती है, इसमें सभी दल के लोग शामिल होते हैं। आपने जब खबर बताई मेरे दिमाग में 2 थॉट आए थे। एक तो यही कि अगर इसमें कुछ और संशोधन करने हैं इस बिल के अंदर, वो शायद इसलिए सरकार सोच रही है कि भाई और पार्टियों का समर्थन अगर मिल जाता है एक आध चीज़ें और इसमें ठीक कर जाने से, तो क्यों ना करें गैर एनडीए दलों का। ये तो आपने। दूसरा ये भी, क्या ये मुमकिन है कि भाई अभी 2/3 नहीं हुए, इसलिए भाई इसके लिए भी 2/3 लगेंगे ना? हाँ, इसमें तो भाई कोई दो राय नहीं कि इसके लिए भी 2/3 लगेंगे। और आज कमेटी अगर अडॉप्ट कर लेती और फिर उसके बाद आपको अगर रखना हो, और रखने के बाद अगर आप पास ना करा पाएँ तो फिर वो एक समस्या होती। लेकिन जो नंबर्स का गेम समझ में आ रहा है सत्ताधारी खेमे के हिसाब से, ठीक है, हम लोग अपोजिशन को अगर आप टटोलें या सत्ताधारी पक्ष को टटोलें तो उसी से बात समझ में आ जाती है। अपोजिशन कैंप में कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दें तो बाकी खेमे में, अधिकांश खेमे में, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, इस तरह के दल को आप छोड़ें तो ये समझ में आ रहा है कि इस बिल को लेकर अब कोई रिजर्वेशन वाली बात नहीं रह गई है। दूसरी तरफ सत्ताधारी पक्ष का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी, इसी तरह के जो दल हैं वही इस बिल के खिलाफ हैं। बाकी अपोजिशन के भी अधिकांश दल इस बिल के साथ सेम पेज पर हैं। डीएमके के बारे में सर मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊं कि
एक एनडीए के मंत्री वहाँ पे तमिलनाडु के दौरे पे थे, उन्होंने डीएमके के खिलाफ कुछ बोला, उसके बाद दिल्ली से उनको फ़ोन गया कि डीएमके के खिलाफ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा वी विल टेक ठीक है, केयर ऑफ फिर दैट। तो मतलब तो डीएमके आप भी समझ आगे सकते हैं कि साथ क्या है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी आकलन ये है कि क्योंकि इस बिल का विरोध करने का समाजवादी पार्टी ये के आप पास किसकी कोई ठोस डिलिमिटेशन की कारण- बात कर रहे हैं? डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के पास कोई ठोस कारण नहीं, किस आधार पर विरोध करेंगे आप? यूपी की सीटें बढ़ ही रही हैं, फिर वहाँ पर वो प्रचार होगा कि यूपी की सीट बढ़ रही थी, इन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन उनके सामने एक असमंजस ज़रूर ये है कि पहली बात तो कि किसी रूप में बीजेपी की मदद करते नजर ना आए, अगले साल विधानसभा के चुनाव होना है वहाँ पे। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस पार्टी जिनके साथ वो गठबंधन में जाएंगे, उनको ठगा हुआ सा महसूस हो कि समाजवादी पार्टी ने भी हमें छोड़ दिया, ये एहसास ना कराएं। तो वही सारी चीज़ें ऐसी हैं, बाकी लोग, लेकिन उनके बारे में भी, समाजवादी पार्टी के बारे में भी आकलन ये है सत्ताधारी पक्ष का कि संभव है कि वो भी कोई रास्ता ढूंढ लें, कोई विंडो ढूंढ लें। एक बात ये देखिए, एक तो ये बड़ी मार्क करने वाली बात देवेंद्र ने कही है कि सब दलों को टटोलने पर ये लगता है कि कांग्रेस कुछ एक्सटेंट तक समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी इनको छोड़ के डिलिमिटेशन बिल या वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर बाकी दलों में कोई एतराज़ वाली बात नहीं पाई जा रही है, इंक्लूडिंग डीएमके। तो नंबर्स डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर तो पूरे हैं सरकार के पास, होने चाहिए, अभी ऐसे कहते हैं। लेकिन एक उसमें यह भी है, फिर अगेन मैं इसी पर आ रहा हूँ, पीएमसीएम बिल पर। इस बिल पर ज़्यादा एतराज़ हो सकता है क्योंकि दलों को ये लगता था उनकी रिजर्वेशन क्या थी, क्यों बॉयकॉट किया जेपीसी का, कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा का टूल बन जाएगा कि आप एजेंसी किसी भी आरोप में उठाए। और ऐसे दुनिया जहान के ऐसे बहुत सारे आरोप, बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें अगर आप किसी को बुक कर दें, किसी नेता को, तो बेल लेना इतना आसान भी नहीं होता। याद कीजिए ना कि अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, इनको महीनों लग गए बेल लेने में। तो ये उनका रिजर्वेशन यही है। तो ये भी मुमकिन है कि कोई पार्टी डिलिमिटेशन पर तो राजी हो जाए, इस पर राजी ना हो। वही कह रहे हैं ना कि क्योंकि प्रायोरिटी में आपके डिलिमिटेशन है, तो इसकी वजह से उसको खटाई में नहीं डालना चाहिए, या कड़वाहट आप फैला दें जिसके चलते वो भी आपका एजेंडा पीछे चल जाए। अंडरस्टैंडेबल। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सौरभ आज अब जो संकेत नजर आ रहा है उसके हिसाब से इस सेशन में वो नहीं हो रहा है। बिल तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की हमें ये बताई गई टॉप सोर्सेज के द्वारा कि रिपोर्ट भी अभी नहीं आएगी, अभी शायद थोड़ा और कंसल्टेशन होगा, उससे फिर से इसी बात पे और ज़्यादा मुहर लगती नजर आ रही है कि सरकार के सामने अभी टॉप एजेंडा वुमेन और डिलिमिटेशन, ये दो बिल है। चलिए।